ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोविड-19 वैक्सीन के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। बिल्कुल बताए थे उन्होंने, हम लोग को एक रीडिंग मटेरियल दिया था जिसमें एडवर्स इफेक्ट मेंशन थे, और ट्रायल से पहले एक वीडियो दिखाया था कि भाई क्या क्या आपके साथ एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं। छोटे से एडवर्स रिएक्शन हो सकते हैं जो कि एक रैश आ जाए या फीवर हो जाए, या सीरियस भी हो सकते हैं जैसे ऑर्गन डैमेज हो जाए, और इवेंचुअली एक मौत का भी उसमें जिक्र था कि वो भी हो सकती है, बट चांसेस अब बहुत कम थे चांसेस। दीपक लंदन की एक फार्मा कंपनी में कंसल्टेंट के तौर पर काम करते हैं। दीपक ने जो बताया उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उसे पता है कि उसकी जान खतरे में है, लेकिन ये भारतीयों के खून में मौजूद त्याग और समर्पण की भावना का ही नतीजा है। विश्व कल्याण के लिए जान न्योछावर कर देना। डर तो लगा थोड़ा, लेकिन एक डिटर्मिनेशन था कि नहीं करना है। और सबसे बड़ा डर यही था कि हम लोग यहाँ अकेले हैं, पेरेंट्स इंडिया में हैं, जयपुर में हैं, केवल एक वही वैक्यूम रहता है कि नहीं यदि कुछ हो गया, कुछ भी गड़बड़ हुआ तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। ना वो हम लोग को देख सकते हैं, ना हम लोग उधर जा सकते हैं। बाकी हाँ, जोखिम तो है, हर क्लिनिकल ट्रायल में एक जोखिम है, एडवर्स रिएक्शंस होते ही हैं, लेकिन यदि हर कोई यही सोच के चले कि एडवर्स रिएक्शन की वजह से नहीं करना, तो कोई क्लिनिकल ट्रायल ही नहीं होगी फिर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वायरस की वैक्सीन का पहला मानवीय परीक्षण सफल हो गया है। इसमें दीपक पालीवाल का अहम योगदान है। इसमें शामिल किए गए वॉलंटियर्स में वैक्सीन से वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित हुई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों को वैक्सीन के पूरी तरह सफल होने का भरोसा है। साथ ही उन्हें भरोसा है कि सितंबर 2020 तक ये वैक्सीन लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी। इस वैक्सीन का उत्पादन एस्ट्राजेनेका करेगी। वहीं भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII भी इस परियोजना में शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए सीधा जुड़ रहे हैं दीपक पालीवाल से, जिनके नाम ये उपलब्धि है। दीपक जी, स्वागत है आपका। दीपक जी, देश के साथ साथ हम कह सकते हैं कि जयपुर के लिए ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आपका जन्म यहाँ पर हुआ, और कोरोना वैक्सीन जिससे आज पूरी दुनिया कोविड-19 जैसे इस से परेशान है, लोग अब परेशान होकर सोच रहे हैं आखिर इसकी दवाई कब बनेगी। ये जज्बा आपके अंदर कैसे आया और कैसे आपने इस जज्बे के साथ आगे बढ़कर इसका हल निकाला? जज्बा ऐसे आया कि आप वो देखिए कि हर तरफ से कोई ना कोई नेगेटिव न्यूज आ रही थी जब ये कोरोना शुरू हुआ है, तो कोई तोड़ नहीं था इसका। तो ये किसी बंदे ने बोला कि भाई एक क्लिनिकल ट्रायल है जो वैक्सीन बन रही है, और वैक्सीन को छोड़ के इसका कोई तोड़ नहीं था। तो कब तक कोई बंद रहता अंदर, तो बोले आप अप्लाई करना पसंद करेंगे? हमने कहा करते हैं, देखते हैं, यदि चांस मिलेगा तो पक्का, मतलब यदि पैरामीटर्स क्लियर कर लेते हैं हेल्दी इंडिविजुअल के, तो क्यों नहीं पार्ट किया जाए। और बस एक ही डर था कि घर से बहुत दूर थे, बाकी कोई ऐसा कोई डर नहीं था। जब ये परीक्षण दीपक जी आप पर हुआ, उस वक्त क्या महसूस किया आपने? क्या क्या तब्दीलियां आई उस दौरान? थोड़ा विस्तार से हम चाहेंगे आप बताएं। तब्दीलियां कुछ नहीं आई, एक साइकोलॉजिकल रहता है कि आप एक ऐसा वैक्सीन लेने जा रहे हैं जिसका कोई पता नहीं है अंदर की केमिकल कंपोजिशन है, कुछ भी रिएक्शन भी हो सकता है। और उस वक्त फैमिली और फ्रेंड्स का ही सपोर्ट सबसे ज्यादा चाहिए होता है, जो कि रहा हमारे पास। और जयपुर में फैमिली को थोड़ा लेट बताया, क्योंकि एक उनके लिए चिंता का विषय रहता कि वो क्या कर रहे हैं, दीपक अकेले हैं वहां पे, और घर में सबसे छोटे रहे तो हमेशा ही वो रहता था कि नहीं सबसे परमिशन लेके, यदि उनको बताते तो शायद वो मानते नहीं। लेकिन अच्छा रहा काफी, मतलब एक एक्सपीरियंस रहा, और एक यदि वैक्सीन बनती है तो बहुत अच्छा लगेगा कि हम उस चीज का एक पार्ट बन पाए। जाहिर सी बात है। और दीपक जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अक्सर हमने देखा है कि लोग कोविड-19 से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। कोरोना का नाम आते ही लोगों को लगता है कि बस अब इसका तो कोई बचाव है नहीं, क्योंकि दवा बनी नहीं है तो जान खतरे में है। कितना लोगों को डरना चाहिए कोविड-19 से? हम चाहते हैं कि आप अपने माध्यम से खुद बताएं तमाम जो लोग इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं कि उन्हें कितना कोविड से डरना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और फिर किस तरह से कोविड का निदान जो निकल रहा है उस पर विश्वास रखना चाहिए। इससे डरना चाहिए, इससे एक ऐसा होना चाहिए कि हाँ अपन सही कर रहे हैं। और अभी सही बताएं, 2 मेडिसिन अवेलेबल हैं जिससे कोविड से बच सकते हैं, और उनमें से एक है मास्क, दूसरा है सोशल डिस्टेंसिंग, और तीसरा आप समझ लें कि हाथ धोते रहें। ये 3 मेडिसिन हैं, यदि आप ये बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं तो आपको नहीं होगा। और कोविड से डरना चाहिए, आपको पूरे
परिवार को एक बंदे को भी होगा तो पूरा परिवार सफर करता है। तो इससे डरना चाहिए। मतलब कोई इसको अब आदत नहीं बना ले अपनी की अब आदत बन गई है, 3 महीने हो गए हैं, होना हो जाएगा, वो बहुत गलत एटीट्यूड रहेगा। सब जिस हिसाब से अपन पहले हाथ धोते थे, पहले डरते थे जब ये शुरू हुआ था, अब आई थिंक वो धीरे धीरे अपनी आदत चली जाती है। अब पहले 10 बार हाथ धोते होंगे तो आज 5 बार धो रहे हैं। हमारे कहते 10 की जगह आपको 12 बार करने चाहिए आप। और मास्क पहनिए, और प्लीज फॉर गॉड सेक वो जो फैशनेबल मास्क आए ना जिसमें आप इधर उधर कुछ पे, वो कपड़े के मास्क का कोई बात नहीं, सर्जिकल मास्क ले लीजिए ना। एक मैचिंग कपड़े लेके आपको पहनने का कुछ उससे कुछ नहीं मिलेगा। एक साइंटिफिक मास्क लीजिए, अच्छा लीजिए। केवल शो के लिए नहीं पहनिए, अपने लिए पहनिए, अपने परिवार के लिए पहनिए, अपने दोस्तों के लिए पहनिए मास्क। जाहिर सी बात है दीपक जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि यहाँ थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है, और जब ये सावधानी बरतेंगे तो कोविड-19 जैसी इस खतरनाक बीमारी से काफी हद तक बचाव जो है वो संभव है। दीपक जी, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि वैक्सीन के परीक्षण के लिए आप वॉलंटियर बने, स्पेशली आपके दिमाग में कैसे आया कि मुझे इसके लिए वॉलंटियर बनना चाहिए, और अपने शरीर पर कोरोना वैक्सीन का परीक्षण आपने करवाया? ये वाकई एक बड़ी हम कह सकते हैं कि बड़े जज्बे की बात है जो आपने ये जज्बा दिखाया। ये सब जब आप सोच रहे थे, जब करने का आपने सोचा, उस वक्त आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था? जाहिर सी बात है कि जिस दिन आप पर ये ट्रायल हुआ होगा उस रात, उसकी पहली रात आपको नींद नहीं आई होगी। जाहिर सी बात है बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में दौड़ रही होंगी। ऐसे में कैसे आपने खुद को इकट्ठा किया और बिल्कुल अपने आप को तैयार कर लिया? क्या इसमें आपके घर वालों का कुछ ज्यादा सपोर्ट आपके साथ रहा? ये जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, सब लोग अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। डॉक्टर्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं, नर्सेज अपना कर रहे हैं, फार्मासिस्ट अपना कर रहे हैं, पुलिस वाले अपना कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल कर रहे हैं। आप लोग अपना रोल प्ले कर रहे हैं कि पब्लिक को इंफॉर्मेशन देते हैं कि कैसे बचा जाए। सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो हमें लगा ये हमारे लिए एक छोटा सा चांस मिला है कि हम अपना रोल प्ले करें। और कैसे हुआ, ये माँ बाप हैं, ये जो टीचर्स हैं, उन्होंने जो सिखाया है उससे ही शक्ति मिलती है। यही दो हैं, ये भगवान से भी ऊपर हैं, माँ बाप और अपने टीचर्स। तो उनसे जो सीखा उसके लिए किया। और यदि I can be one person helpful for anybody, तो क्यों नहीं करेंगे? दीपक जी, आप जैसा जज्बा देखकर जाहिर सी बात है कि कई और लोगों को भी सोचना चाहिए और इस मुहिम में आगे आना चाहिए। ये जो बीमारी है, इसका जब परीक्षण हुआ आप पर, जाहिर सी बात है कि परीक्षण उन पर ही होता है जो संक्रमित नहीं होते हैं। ऐसे में जब आपने परीक्षण अपने ऊपर कराया तो मानसिक रूप से भी आपको पूरी तरह से तैयार होना था, और फिर उसके बाद में आप पर यह परीक्षण हुआ। मैं एक बार ये भी जरूर जानना चाहूंगी, मैंने इससे पहले भी आपसे ये पूछना चाहा कि क्या इस दौरान जब आप पर यह परीक्षण हुआ कुछ शारीरिक तब्दीलियां आप में आई? क्योंकि आप बिल्कुल स्वस्थ थे और आप पर यह परीक्षण हुआ। जाहिर सी बात है कि एक स्वस्थ व्यक्ति पर अगर इस तरह का परीक्षण होता है तो कुछ तब्दीलियां उसमें आती हैं। किस तरह की कोई तब्दीलियों का सामना आपको करना पड़ा? कितने दिन अभी हो गए हैं आपको ये टेस्ट अपने ऊपर करवाए, और उसके बाद क्या कुछ फर्क आप महसूस कर रहे हैं, या फिर जिंदगी सामान्य रूप से चलती है जैसे पहले थी? जिंदगी बिल्कुल सामान्य रूप से चल रही है। और यही इसका रीजन है कि आपको हेल्दी इंडिविजुअल्स को क्यों लेते हैं, जो वॉलंटियर्स हैं। हेल्दी वॉलंटियर्स को इसलिए लेते हैं कि मान लीजिए दवाई, ये जो वैक्सीन है, इसका थोड़ा बहुत रिएक्शन हो तो बॉडी कैन टॉलरेट दैट। यदि आप वीक बॉडी होगी तो पहले ही नहीं टॉलरेट करते। तो ये तो एक पहला रीजन हुआ। दूसरा, आपने पूछा कि तब्दीली कुछ नहीं हुई। जो जैसे आप एक सामान्य व्यक्ति रहता है वैसे रह रहे थे। कई बार इच्छा होती थी, थोड़ा वजन बढ़ रहा था ज्यादा खाने की वजह से, तो हो सकता है हम बोल देते कि वैक्सीन की वजह से हो रहा है। वो बिल्कुल गलत रहता। घर पे बैठे बैठे बहुत खाते हैं तो इसलिए मोटे हो रहे थे। और बाकी कोई तब्दीली नहीं। जो नॉर्मल लाइफस्टाइल जीते थे वो जी है। वॉक करने जाते हैं, साइकिलिंग करते हैं, बाहर जाते हैं तो मास्क पहनते हैं, बाहर अंदर आते हैं तो हाथ धोते हैं। ये चीजें मेंटेन करके रखेंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये दीपक जी